नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो चलिए, निफ्टी ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हम बोल रहे थे कि निफ्टी एक डिप मारेगा, डिप मार के फिर ऊपर भगेगा। तो चलिए, सबसे पहले अपन बच्चा भी प्रॉफिट करेगा, इंडिकेटर लगा लेंगे। तो इंडिकेटर बाद में हम यूज करेंगे। पहले हम बिना किसी इंडिकेटर के ही एनालिसिस करना ज्यादा पसंद करेंगे, राइट। तो इंडिकेटर लोड हो रही है, इंडिकेटर को लोड होने देते हैं। अपन तब तक कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इस पॉइंट को लेंगे जिस पॉइंट से निफ्टी के अंदर में नीचे कोई और लो नहीं लगा है, राइट। तो यहाँ से हमको लेना होगा एपिक पेन, जिससे कि हमारे समझ में आ जाए। ये इंडिकेटर बच्चा भी प्रॉफिट करेगा, कुछ चीज प्लॉट कर रहा है, हमें इसको कर लेना है बंद। राइट, सारी चीज हो गई है बंद। अब हम जो एनालिसिस करेंगे वो होगा काफी इंटरेस्टिंग और काफी खतरनाक लेवल पे। लास्ट जो सपोर्ट लिया है प्राइस ने, वो सपोर्ट लिया है हम लोगों को यहाँ पर, राइट। तो लो पॉइंट यहाँ लिया हुआ है। जो लो पॉइंट की वैल्यू है वो है 23,066 रुपया पे लो लिया है। दैट इज यहाँ से डिप मारा है ऐसे, फिर ये यहाँ से पॉज लेके गया है ऐसे, यहाँ से ये अभी ब्लास्ट होने के मूड में है, राइट। डायरेक्शन जो है वो बुलिश डायरेक्शन है। जो टारगेट्स होंगे वो टारगेट्स को हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर चार्ट को हम कर लेंगे थोड़ा सा जूम, और चार्ट पे जिस तरीके से टारगेट डिसाइड किया जाता है उस मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट पॉइंट था ये पॉइंट जिसको बाजार ने हिट कर दिया है, दैट इज ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर लेके एक डिप मारा है यहाँ पर, देन जाके इसी लेवल से ब्रेकआउट हो रही है। तो अगला जो टारगेट बन सकता है, दैट इज ऐसा पॉइंट अपने को यहाँ पर ढूंढना है जो पॉइंट के ऑपरेटर के नजर में विजिबल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप बनी हुई है, फिर यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, यहाँ पर एक गैप बना हुआ है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिलहाल इस कैंडल की रेजिस्टेंस पे एक लाइन डाल देते हैं और यहाँ से अपन चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर टारगेट क्या बन सकता है। तो यहाँ पर टारगेट हम ऐसा एक पॉइंट को लेंगे जहाँ पर मल्टीपल टच हुआ हो, और ऐसा जगह हमको चुनना है। तो इस जगह को चुनना थोड़ा सा टिपिकल होता है और डिफिकल्ट भी होता है। विथ आउट एनी इंडिकेटर, ओनली बेस्ड प्राइस एक्शन। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई जगह सिलेक्ट करेंगे जो कि पीछे कहीं मल्टीपल जो टेस्टिंग हुआ हो। तो यहाँ पर हमें ये जगह नजर आ रही है, पर्टिकुलर ये वाला जगह नजर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान देना है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है ये, यहाँ पर ये, फिर इस जगह पे ये, फिर इस जगह पे ये। तो यहाँ से ये जो ऊपर की ओर भगा सकता है, तो टारगेट 24,357 को ले सकता है, राइट। अगर बुलिश होता है तो बाजार का जो बुल मूव है उस मूव के अंदर में क्या टारगेट हो सकते हैं। और हमें थोड़ा सा मैनुअल और भी एनालिसिस करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी एनालिसिस करके हम छोड़ देंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं चलता है इस बाजार में। इस बाजार के अंदर में हम यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे, यहाँ तक गिर गई, इसके बाद ये यहाँ तक गिरा है, देन ये चढ़ा दिए हुए है, फिर ये गिरा चुकी हुई है, देन चढ़ा चुकी है, देन फाइनली यहाँ तक गिरा दिया है। अभी की जो डायरेक्शन है दैट इज बुल साइड की बाजार की डायरेक्शन है। बुल साइड की अगर बाजार की डायरेक्शन है तो फर्स्ट टारगेट पॉइंट क्या था, टारगेट पॉइंट ये था फर्स्ट। सेकंड जो टारगेट पॉइंट बना रहे हैं वो है ये सेकंड। देन थर्ड जो टारगेट पॉइंट बन रही है ये। और इन सारी जगह पे आपको फाइंड आउट करना है जोन। तो यहाँ पर हम लोगों को जोन पहले से ही दिख रही है, इस पॉइंट पे हम एक जोन बना सकते हैं या लेवल लगा सकते हैं, जहां से हमको डिजिट समझ में आए, दैट इज ये जोन पॉइंट है।
उसके बाद हम यहाँ पर एक जोन पॉइंट लगा सकते हैं जो कि ये पॉइंट है, तो यहाँ से जोन पॉइंट बनता है। फिर हम सपोर्ट पे भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस को एज ए आर, रेजिस्टेंस को एज ए आर और रेजिस्टेंस को एज ए आर हम लिख रहे हैं। सपोर्ट को एस लिखेंगे, एस लिखेंगे सपोर्ट को, और सपोर्ट को हम एस लिखेंगे, राइट। तो सपोर्ट पे भी हम लाइन लगा लेते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट हो गया। देन यहाँ पर सपोर्ट लिया है, दैट इज ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ स्विंग। अब स्विंग को हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस काम कर रही है। यहाँ से बाजार जो नीचे आया है पर्टिकुलर, यहाँ थोड़ा घुमा घुमा के मूव को लिया है कुछ इस तरीके से। फिर बाजार के अंदर इस पॉइंट से बाजार नीचे आया है, कुछ इस तरीके से बाजार ने घुमाया है, राइट, कुछ इस तरीके से घुमाया है। फिर बाजार इस तरीके से यहाँ तक आया है। तो फाइनली सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? फाइनल सपोर्ट हमें यहाँ मिल रहा है। और वहां से ट्रिगर होके प्राइस कहाँ गई है? यहाँ से थोड़ा सा पहुंच लिया, फिर उठाया, फिर पटका, फिर बाजार अब बुलिश हो रही है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 24,336। तो इस लाइन के नीचे बाजार को नहीं आना है और बाजार को बुल साइड में जाना है, तो टारगेट क्या होंगे? उम्मीद करेंगे आपकी समझ में बात आ रही होगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ एनालिसिस कर लेना है। साथ ही साथ आपको जो पढ़ना है, दैट इज क्या चीज पढ़ना है? हम जो पढ़ाते हैं 14 थ्योरेटिकल, उस 14 थ्योरेटिकल को आपको पढ़ना है, जिसके अंदर में आपको ये समझने को मिलेगा कि जब चार्ट पे ये कैंडल बनता है तो उसकी मतलब क्या होता है, उसकी अगला दिन अगर ये चीज होता है तो किस तरीके से रिएक्ट करना होता है। क्योंकि ये कैंडल आपको ऐसा एक जगह पे ढूंढने को मिलेगा जहां पर बाजार ने अपना रिएक्ट करा हुआ हो। तो ये ऐसा कैंडल हमें नॉर्मली बॉटम केस में देखने को मिलता है। और जब बाजार ऊपर चलता है, उस चलने के अंदर में बाजार स्विंग लो पे भी ये कैंडल लेके आते हैं, राइट। तो सपोर्ट पे ये कैंडल बनता है और इस तरीके से बाजार की मूव आगे चल के दिखाई देता है, जो कि इस प्रकार की सिनेरियो बनता है। तो ये है प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस विदाउट एनी इंडिकेटर। अब इस चीज को हम अगर इंडिकेटर के साथ देखेंगे तो इंडिकेटर किस तरीके से आपको ये चीज समझाता है। उसके लिए हम जो यूज करेंगे दैट इज कैंडलस्टिक बाई सेल की इस्तेमाल करेंगे, शो स्मॉल स्विंग की इस्तेमाल करेंगे, लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर देखेंगे अभी तक की जो सिनारियो है वो किस तरीके से हुआ है, राइट। तो अभी की जो सिनारियो है वो कुछ इस प्रकार से हमारी समझ में आ रही है कि बाजार ने फाइनली सपोर्ट कहाँ लिया है, वहां पे किस तरीके से बाजार ने स्विंग मारा है, फिर किस तरीके से घुमाया है और कैसे बाजार ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रही है। और यहाँ से ये जो डायरेक्शन बन रही है, ये अगर इस डायरेक्शन में चलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक राउंड दिखा देता हूँ कि ये जो है टारगेट एरिया में है। फिर ये जो जगह है वो टारगेट एरिया है, हाईलाइट में ये जोन टारगेट में आ रही है। और यहाँ पर जो टारगेट था उसको बाजार ने सीधा सफाचट कर चुका है। तो नेट एंड क्लीन तरीके से अपन ये जो डाले हुए है इसकी समझ आपको होना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज ये वाला जैसा ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करके चलना है, राइट। जहां पर बाजार क्लोज ओपन क्लोज फ्लैट फ्लैट मूव मारा है, वैसा ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है। तो आपको पहले से कैसे पता चलेगा कि इस तरीके की ट्रेडिंग होने वाला है? देखिए, तो यहाँ पर जो सिनारियो बन रही है ये इसी तरीके की सिनारियो बन रहा है, राइट। कि यहाँ पर जो चीज हुआ है वही चीज यहाँ हुआ है, वो चीज यहाँ हुआ है, और ये चीज कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो बाजार के अंदर में जब कोई मूव होता है तो उस मूव के अंदर में बाजार इस तरीके से रिएक्ट करता है और क्यों करता है। तो शुरू करते हैं हम इस पॉइंट से। पर्टिकुलर एक दिन, दो दिन, तीन दिन एक बड़ा शार्प फॉलिंग होने के बाद बाजार उस पॉइंट पे क्या करता है,
घुचुर 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 घुचुर, राइट, ताकि कॉल पुट होल्ड करने वाले की प्रीमियम को गला सके। देन एक मूव आता है, उसके बाद आप जैसे ही बाइंग साइड में घुसते हो बाजार नीचे गिरा देता है। अब आपके समझ में फॉलिंग आ गया, तो देखिए बाजार फॉलिंग को पूरा गिरने से रोक देता है, राइट, घुचुर घुचुर मूव होता है। अब 95% टू 98% लोग जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग रिटेलर होते हैं और वो ऑप्शन को बाइंग करते हैं। तो जब ऑप्शन को बाइंग किया जाता है, उनकी ओपोनेंट जो प्लेयर होते हैं वो होते हैं तगड़ा या सॉलिड प्लेयर, जो कि ऑप्शन को राइटिंग करता है, जिससे कि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ये सारे फंडे को जोड़ के हम लोगों को निचोड़ के फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को करना होता है, अगर समझ में ऑप्शन ट्रेडिंग आता है तो। ओवरऑल सिनारियो के अंदर हम ये देख पाते हैं कि बाजार इस तरीके से चलने से बाजार के अंदर स्ट्रक्चर पैदा होता है। अब जो स्ट्रक्चर पैदा होता है, उस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही दिक्कतदायक हो जाता है। तो चलिए, बाजार थोड़ा सा पेन देगा, पेन के बाद बाजार गेन देगा, तो यही नियम है, पहले पेन देन गेन। पेन को अगर झेल पाओगे तो गेन हो जाएगी। तो अभी आपका जो भी फेवरेट इंडिकेटर है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ताकि हम उस पे आपको और तगड़ा वीडियोस देके या आपकी सिस्टम को और बेटर स्ट्रॉन्ग बना पाए, राइट। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना इंडिकेटर की नाम जरूर बोलिएगा, जिसको हम आपको उस इंडिकेटर के ऊपर ज्यादा पकड़ बना पाए। तो इस तरीके से बाजार का कुछ मूव चल रही है। इस मूव को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये मूव अगर आगे कंटिन्यू होता है तो किस तरीके से नजर आता है। तो उसके लिए हम डालेंगे फोरकास्ट मूव। तो सिंपल तरीका है, फोरकास्ट मूव जैसे ही डालेंगे तो देखिए बाजार के अंदर आगे की ग्राफ किस तरीके से हो सकता है, उसकी हमको भनक लग रहा होगा, राइट। इसके लिए हम कैंडल स्टिक बाई सेल स्मॉल स्विंग इसको हम कर देंगे बंद, और जैसे ही बंद कर देंगे यहाँ से कुछ चीजें हट जाएगा, बाकी कुछ चीज रह जाएगा, जिसके अंदर में हमको क्लियर कट एंट्री समझ में आएगा। और ये जो कैंडल स्टिक चार्ट आप देख रहे हो, ये कैंडल स्टिक चार्ट की हिसाब है, हम लाइन चार्ट अप्लाई करेंगे। तो लाइन चार्ट की जो हिसाब है, उस लाइन चार्ट के हिसाब से हमें बाजार के अंदर में कुछ पहले से ही हिंट मिलता है कि किस तरीके से हमको रिएक्ट करना चाहिए, या किस तरीके से बाजार में कामकाज होगा तो हमें एंटर होना चाहिए। तो अभी जो हमें समझ में आ रही है, बाजार के अंदर ये जो मूव चल रही है, पर्टिकुलर इस पॉइंट से सपोर्ट लिया है, और बाजार पर्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस पॉइंट के यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पर बाजार है, बाजार का जो ट्रेडिंग पॉइंट है दैट इज 24,162, यहाँ पर बाजार ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट से बाई हुई है, यहाँ से बाजार ऊपर की डायरेक्शन गया है, वहां से अगर बाजार नीचे डिप मारता है तो हमें यहाँ से बेस्ट एंट्री मिलता है बाइंग साइड की, फिर हम जो राइट करेंगे उसमें बाजार का मूव मजा आएगा। और फिलहाल हम अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस टोटल जोन को देखेंगे, तो इस जोन के अंदर में जो चीज हो रही है दैट इज हमें साइड वेज के जैसा नजर आएगा। साइड वेज में क्या होता है, देखिए साइड वेज में क्या होता है, बाजार कुछ इस तरीके से मूव दिखाता है, देन पटक दिया, राइट। फिर बाजार ने इस तरीके से मूव दिखाया, देन पटक दिया, राइट, ये पटक दिया। फिर बाजार इस तरीके से मूव दिखाया, फिर अगर ये इस लाइन को काटेगा तो फिर पटक देगा, पटक देगा तो कहाँ तक आएगा, उस जगह पे अपने को एक लाइन लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर का ऑपरेटिंग करने की तरीका जो है वो हमें समझना है। सही तरीके से समझ पाएंगे तो अच्छा पैसा बना पाएंगे, राइट। अभी इस चार्ट को हमको कर लेना है कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में। तो हमें ये समझ में आ रही है कि बाजार के अंदर में यहाँ पर एक गैप बन के बैठी हुई है। अगर बाजार बुलिश होता है तो नेक्स्ट टारगेट बाजार इस जगह की जो जोन है उसको बनाएगा बुलिश केस में। बुलिश केस में बाजार की टारगेट क्या बनेगी, वो जोन बनेगा। अगर बाजार में बियरिश केस बनता है तो बाजार पर्टिकुलर इस पॉइंट तक आने की कोशिश करेगा। तो बाजार में बुलिश केस और बियरिश केस
दोनों केस को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। तो दोनों केस को ध्यान में रखेंगे तभी डिसीजन लेंगे। सिर्फ एक तरफा कॉल या एक तरफा पुट, वन साइडेड सोच बहुत भारी पड़ सकता है। तो हम इस जगह की ये जो जोन है, इस जोन को हम मार्क कर लेंगे कि यहाँ पर जो जोन बन के बैठी हुई है, देन ये जोन, इस जोन के ऊपर में बाजार का जो जोन है वो कहाँ है? बाजार का जोन ऊपर में है यहाँ पर, राइट। तो टोटल एनालिसिस करके सोच समझ के फिर जाके पैसा लगाना किसी को होता है, वरना नहीं तो पैसा नुकसान हो सकता है। फिर बोलेंगे मैं जो ट्रेड किया वो उल्टा पड़ गई। तो इस तरीके से हम बाजार के अंदर में ग्राफ पॉइंट को देख रहे होते हैं कि इसके अंदर में क्या कामकाज हो सकता है। तो बेस्ट जो एंट्री है वो कहाँ से एंट्री मिलेगा? दैट इज बाइंग एंट्री। हमें इस पॉइंट से समझ में आ रहा है कि यहाँ से अगर बाइंग होता है दैट इज गुड बाई, बेस्ट बाई। यहाँ से अगर बाजार का ग्राफ इस तरीके से बनता है तो सबसे बढ़िया होगा, वरना बाजार अभी भी किस मूड में है, यहाँ से ये जो मूव हुई है दैट इज आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से भी देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं मिला, यहाँ पर भी घुचुर घुचुर कर रही है। और ये कंडीशन कब अप्लाई होता है वो आपको और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से समझना है कि ये इसका ऐसा क्यों कर रही है, राइट। तो उसको अगर समझना है तो सारे ड्राइंग बंद कर दीजिए। लाइन चार्ट जो है उसको भी आपको करना होगा बंद। फोरकास्ट मूव वो हो जाएगा बंद। यहाँ पर हम जो डालेंगे दैट इज 12 महीने की कैंडल को हम लगाएंगे कि निफ्टी के अंदर में पूरा साल का कैंडल हमें दिखना है। तो पूरा साल का जो कैंडल है वो हमें दिखना चालू हो चुका है। अब पूरा ईयरली कैंडल हमें कुछ इस तरीके से नजर में आ रहा है, राइट। उसके अंदर में हम ये समझ पा रहे हैं कि पर्टिकुलर ईयरली लो पॉइंट जो ये साल का लोवेस्ट पॉइंट है वहां से बाइंग आई हुई है। देन बाजार के अंदर में जो सपोर्ट पॉइंट रखा है वो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे सपोर्ट रखा है। और बाजार के अंदर में जो बाजार को घुमाया गया हुआ है दैट इज ये पॉइंट से बाजार को घुमाया गया है। और पर्टिकुलर इसी पॉइंट के अंदर में यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के अंदर में बाजार कुछ साइडवेज के जैसा रिएक्ट हो रही है और बाजार में मूवमेंट जो है वो नैरो नैरो बन रहा है। तो बाजार के अंदर में अगर बुलिश व्यू है तो स्टॉप लॉस कहाँ डालना चाहिए? बुलिश व्यू है तो बाजार के अंदर में स्टॉप लॉस स्विंग वाइज यहाँ पर डाला जाना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ जितना पॉसिबल हो सके ईयरली कैंडल को भी देखेंगे और साथ ही साथ में हम जूम मार के भी समझेंगे कि बाजार के अंदर में किस तरीके की कामकाज हो सकता है। तो देखिए साइड जो है दैट इज बाई साइड। इंडिकेटर से हम बाई सेल लगा लेंगे। कैंडल स्टिक बाई सेल इसको हम लगा लेंगे। इसकी जो फाइनली लास्ट में सिग्नल है दैट इज इस पॉइंट पे बाई सिग्नल आएगा। तो अगर सिग्नल बाई है और बाई बोल रही है तो बाजार को ऊपर जाना है, राइट। यहाँ से बाई बोला है तो बाजार को ऊपर जाना है। तो प्रीवियस सेल उस पॉइंट के भी ऊपर जाना है। वो देखिए वहीं पर अभी ट्रेड कर रही है। अगर और बुलिश होता है तो मैंने आपको बोला है कि टारगेट कैसे निकालोगे, किस जगह को ये जोन एज ए सप्लाई रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो ये इस जगह को एज ए टारगेट बना रही है। तो बुलिश केस में टारगेट है 24,400, 24,600। तो इस हिसाब से आप स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? जहां बाई बोला है वही स्टॉप लॉस डालोगे, ऊपर की जोन को टारगेट बनाओगे। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी। अब हम एनालिसिस कर लेते हैं कॉल एंड पुट का, राइट। क्योंकि इसके अंदर में हमने डाल के रखे हैं कॉल पुट लेवल्स, जिससे कि हमारे समझ में ये चीज आ जाए। और ऊपर के जितने भी चीजें हैं उन सबको हम कर देंगे बंद। जैसे कि यहाँ से 12 महीना एक साल का कैंडल हमने डाल के रखे हैं उसको कर लेंगे हम बंद। जितने ड्राइंग करे हुए हैं वो सारे ड्राइंग को हम कर देंगे हाइड। और यहाँ पर हम देखेंगे कॉल पुट का क्या हिसाब चल रहा है। तो कॉल पुट के अंदर में जो हिसाब बन रही है दैट इज ये कॉल टारगेट 1
जो कि 24,265 है, हमने लेवल वहां से निकाले, उसी चीज को ये टारगेट बना रहा है, राइट। अगर बाजार नीचे आना होता तो बाजार इस तरीके से ऐसे और ऐसे करके इसे टारगेट बना रही है। कॉल जो है 24,265 उसे बना रहा है टारगेट। तो हाईली टारगेट में कॉल ही है, क्योंकि यहाँ से बायर टिकर करी हुई है अपनी बाई, फट करके भगा दिए, थोड़ी सी गला दिए, फिर सट करके उठा दिए, फिर फट करके गिरा दिए और ऊपर चलाना चालू कर चुकी हुई है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई हुई होगी। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, कैंडल ना देख के। और अपनी ट्रेड के अंदर में स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी फंड ना उड़े इस बात की ख्याल आपको रखना होता है। तो उम्मीद करेंगे सारे फंडे आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपके पास इंडिकेटर है तो कि इस किस तरीके से मोटा मोटा व्यू समझ बनाएंगे, रिसेंट डेटा के हिसाब से कैसे चलना है, स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, टारगेट किस जगह को ये बना सकता है। बाई बोला है तो बाजार को ऊपर जाना चाहिए, कोई सेल वेल नहीं आना चाहिए। अगर सेलिंग होता है तो स्विंग लो कटेगी, फिर करंट मार्केट प्राइस जो है वो हमें हिट होते हुए नजर आएगी। तो चलिए इसी चीज को हम क्या करेंगे, इंट्राडे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंट्राडे करने में बहुत उनको सही लगता है कि रोज पैसा बाजार में हम छोड़ के नहीं जा सकते, हाई रिस्क हम नहीं ले सकते, हमें इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है और उस हिसाब से हमें हर रोज का रोज चले जाना है। उसके लिए हम यूज करेंगे 5, 10, 15 कुछ भी मिनट की आप यूज कर सकते हो। 5 मिनट के लिए हम रेडी हो रहे हैं, राइट। तो 5 मिनट में हम जैसे ही गए तो हमें क्या दिखना चालू हो गई, आज के दिन की कैंडल हमें दिखना चालू हो गया। अब जैसे ही हमें आज का दिन का कैंडल दिखना चालू हो गई तो हम देख रहे हैं कि हम किस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं, हम हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज दी हाईएस्ट पॉइंट, राइट। हाईएस्ट पॉइंट से बाजार नीचे की ओर जाना स्टार्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, लो पॉइंट पे मार्क कर लेंगे और हाई एंड लो तक हम कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट की यूज करेंगे, राइट। तो जिससे कि हमारे समझ में ये बात पता चल जाए कि बाजार इस पॉइंट से क्या ट्रेड करा रही है, दैट इज सेल ट्रेड करा रही है। इस पॉइंट से बाजार सेल ट्रेड करा रही है। और अगर बाजार बुलिश होता है तो कहाँ तक जाएगा, अगर बाजार बियरिश होता है तो कहाँ तक आएगा, और किस तरीके से प्राइस इस जगह पे रिएक्ट कर रहा है वो भी आपको ध्यान देना होता है। तो उम्मीद करेंगे ये सारी चीज आपकी समझ में आ रही है। देख लेते हैं ऊपर में कोई लेवल प्लॉट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी अपन क्या करेंगे, इसको 2 लेवल तक ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो 2 लेवल तक अपन ऊपर इसको खिसका चुके हैं। अब हमारे सामने ऊपर में अगर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर में अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा। अभी ये बाजार नीचे की ओर जा रही है, नीचे इसके नीचे कहाँ आएगा वो दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, दूसरा मेथड से भी देख सकते हो। दूसरा मेथड जो है वो काफी सिंपल भी है और आसान भी है। इसके अंदर में फिर से आप कॉल पुट लेवल को ही डाल देंगे, राइट। इसके अंदर में आप जैसे ही कॉल पुट लेवल डाल देंगे तो टुडे सीएमपी कॉल लेवल पुट लेवल आपके नजर में आ जाएगा। चलो भाई इंडिकेटर लोड हो जाओ। यस, कुछ इस तरीके से हमारे सामने सिनेरियो आ चुकी हुई है। कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन के आ चुका हुआ है, तो जिसके अंदर में हम देख सकते हैं कि बाजार के अंदर में यहाँ पर स्पाइक लिया है, दैट इज यहाँ से बाइंग आई हुई है, आके ये डिप मारा है, देन ये कॉल टारगेट 2 को टर्न कर चुका है। ऊपर में अगर इसको जाना है तो कॉल टारगेट 3 होगा, जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम में देखे 24,200, 24,400 वो लेवल बन रहा है। और यहाँ पर मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है, गुचुर गुचुर कर रही है। यहाँ से बाजार का पहला टारगेट जो रहेगा अगर फॉलिंग साइड में, देन ये होगा 24,132।
और यहाँ से बाजार कहीं से घुमा के अगर ऊपर लेके जाएगा तो फिर टारगेट बनेगा 24,218, राइट, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। अब अपन क्या करेंगे, कॉल पुट को बंद करेंगे और अपन अपना सिस्टम जो है उसको अप्लाई करेंगे, राइट। कॉल पुट को क्या कर लेना है, बंद कर देना है। और अगर आपको सबसे सिंपल तरीका ये सारी चीज लफड़ा बवाल ये सारी चीज लग रही है, तो अपन जो अपना सेटअप फॉलो करते हैं दैट इज टाइम फ्रेम यूज करते हैं अपन 15 मिनट। इंडिकेटर को पहले अपन कर लेते हैं बंद, कि हमें हमारा तरीका सबसे फेवरेट लगता है, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा काफी वीडियोस में दिखाया हुआ है और खास करके अपन जो इंट्राडे कोर्स में पढ़ाते हैं उसको हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग में जाना है, सेशन ब्रेकर्स को एक्टिवेट कर लेना है जिससे कि हमारे समझ में टुडे कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो समझ में आ जाए। देन हमें इस कैंडल की हाई एंड लो एंड मिडिल निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, हाई पॉइंट लेंगे, लो पॉइंट लेंगे एंड मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। तो चार्ट को थोड़ा सा करना होगा छोटा क्योंकि इससे हम खींच नहीं पा रहे हैं, राइट। अभी हमने खींच लिए हैं। अभी ये जो ब्लू लाइन है पहला कैंडल की मिडिल में हमें इसे शिफ्ट कर लेना है, राइट। अब जो समझ बनेगा दैट इज एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या हो रही है, राइट। बाजार में रिस्क टू रिवॉर्ड क्या चल रहा है और किस तरीके से ऑपरेटर कामकाज कर रहे हैं। इसके अंदर में हम डाल देंगे इंडिकेटर की यूज अभी कर सकते भी हो और ना भी। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करा हुआ है। टुडे स्टॉप लॉस पहला कैंडल ग्रीन लेके आए हैं, देन दूसरा कैंडल रेड लेके आया है, तीसरी कैंडल में बाजार उठा दिया है, फिर चौथा पांच छह इस तरीके से कैंडल को बना रही है। जो टारगेट हमें समझ में आ रही है वो है 24,177। और पर्टिकुलर जो रेंज हमारे समझ में आ रहा है दैट इज ये रेंज के अंदर में बाजार ट्रेड कर रही है, इस रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज के नीचे बाजार उतरता है तो आपका जो आने वाला टाइम पे टारगेट होगा दैट इज 24,108 रुपया वो टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन होगा वो इस पॉइंट पे मेंटेन होगा, राइट। इस पॉइंट के नीचे कटिंग करते ही आपको एंट्री मारना है, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डालना है। और अगर बुलिश केस में ये इस लाइन को क्रॉस करता है तो ये बाजार यहाँ तक आ सकता है, राइट। तो यहाँ से हमको ये दो व्यू समझ में आ रही है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में इंट्राडे और स्कैल्पिंग के अंदर। तो देखिए सीधा सीधा कोई बुलिश या बियरिश व्यू हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बाजार फ्लक्चुएट है। आपको जो चीज मेंटेन करना है दैट इज योर स्टॉप लॉस। साथ में आप जो इंडिकेटर की यूज कर सकते हो या लगा सकते हो दैट इज बच्चा भी प्रॉफिट करेगा। कोई भी इंडिकेटर की आप यूज कर सकते हो जो कि अल्टीमेट ट्रेडर ने बनाया हुआ है। उसमें मोटा मोटा बात ये है कि आपको इस तरीके से लेवल निकाल लेना है और आज की दिन की कैंडल को देख लेना है। आज की दिन की कैंडल के हिसाब से फिर आप सिग्नल को प्लॉट करेंगे जबकि आपको कैंडल स्टिक बाई सेल जो है उसको वो दिखाता हो, राइट। क्योंकि प्राइस के अंदर में दो प्रकार की रिवर्स हो रहा होता है तो आप उस रिवर्स को समझ के ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार के अंदर सिग्नल जनरेट हो रही है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है सेल सिग्नल। तो इसका मतलब है बाजार को नीचे जाना चाहिए कब, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। और बाजार पर्टिकुलर इन दोनों लेवल के अंदर में क्या चल रही है, ये फ्लैट क्लोज मारा हुआ है, यहाँ से थोड़ी सी उठाया है, उसी पॉइंट पे आया है। तो यहाँ पर हम विचार ये कर सकते हैं दिस इज साइडवेज जोन। तो इसके जोन के अंदर में बाजार साइडवेज ड्रामा मार रहा है। तो हर रोज 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 एक ही समय बाजार एक जैसा ही कार्यक्रम करता है जिस कार्यक्रम को अगर आप समझ पाओ तो आपको परफेक्ट टाइमिंग समझ में आ जाता है। कि जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी कितना बज रहा है, 11:25 हो रही है, यहाँ पर टाइम हमको दिख रही है। तो कल 11 बजे क्या हुआ था वो अगर आप नजर डालोगे पर्टिकुलर यहाँ कहीं से तो देखिएगा आपको ये मूव नजर आएगी कि कल यहाँ पर घुचुर घुचुर हुई थी। ठीक, आज 11 बजे के आजू बाजू से आप नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको घुचुर घुचुर होते हुए नजर आएगा। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि
10:30 बजे तक के अंदर में बाजार में मूव जो होना होता है वो हो चुका होता है। दिन बाजार घुचुर 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 करता है, दिन भर रेंगता है। रेंगने के बाद फिर बाजार में क्लोजिंग टाइम पे कोई शार्प मूव आता है, राइट। तो जब बाजार क्लोज मारेगा उससे पहले कोई शार्प मूव आएगा तो आपको टाइमिंग पता चल जाता है, क्योंकि यही बाजार करता है। सिर्फ ये वाला दिन, आज के दिन, कल के दिन, उससे पहले वाला दिन देखिए 10-11 बजे से 11 बजे की टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बाजार ने घुचुर 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 टाइम पास वाला मूव मारा हुआ है। तो 10 से 11 बजे की, 11 से 1 बजे के अंदर में ध्यान दीजिएगा। तो बाजार वहां पर घुचुर 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 मूव मारा है 11 से 1 बजे की टाइमिंग। और बाजार का मूव देखिए, बाजार बिल्कुल नैरो हो जाता है। उसके अंदर जो सौदा मारते हैं उनको 98 तक नहीं मिलता है। रेयर केस में कुछ कैंडल अगर इस तरीके से बन जाए तो थोड़ा बहुत पैसा बनता है। तो आपको जब ट्रेडिंग करना है तो सारी चीजों को समझ के फिर ट्रेडिंग करना है, नहीं तो सिर्फ किसी यूट्यूबर की बाई करो, सेल करो, बाई करो, सेल करो, ये देखो सिग्नल बोला, ये देखो सिग्नल बोला, ऐसा वाला चीजों को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि वो पूरा सच्चाई को आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में बात आ गई हुई होगी। तो चलो, हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम तो डिसीजन यही देंगे कि इस पॉइंट पे कोई ट्रेड ना करो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि बाजार के अंदर में यहाँ से ऑपरेटर एंट्री मारी हुई है और बढ़िया प्रॉफिट के साथ यहाँ पर टाइम को पास कर रही है। और जो भी फ्रेश एंट्री मारने वाले, कॉल लेने वाले या पुट लेने वाले हैं, उनकी डिके चल रही है। तो यहाँ से एंटर, और जो आपका लास्ट टाइम में एंटर, दैट इज गुड एंट्री एंड बेस्ट एंट्री, राइट। समझ में आ रहा होगा मेरी बात और बात का मतलब, क्योंकि यहाँ पर पैसा बनाने से पैसा संभालना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जिस तरीके से एंट्री मारते हैं वो तरीका आपको उम्मीद करेंगे समझ में आ गया हुआ होगा। अभी हम इसके साथ कनेक्शन भी बना सकते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन बन रही है। जैसे कि स्मॉल स्विंग 1, इसको हम जैसे ही एंटर कर लेंगे तो ये देखिए कनेक्शन बन गई है। ये जैसे नीचे की डायरेक्शन में आएगा और बाई बोलेगा, हम तब एंटर करते हैं, राइट। फिर जो मूवमेंट होगा उसमें हमारा बड़ा पैसा बनेगा। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर जो है वो काम करता है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम यही तक रखते हैं। तो अपकमिंग टाइम में आपको और भी चीज समझने को मिलेगा कि बाजार की परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है, किस तरीके से बाजार साइडवेज हो जाती है, वहां रिटेलर क्यों फंस जाते हैं, देन अगला मूव के अंदर एंटर कैसे किया जाता है, और किस कंडीशन पे अल्टीमेट ट्रेडर एंट्री मारते हैं। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।